परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन में अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में कई वर्षों से चतुर्विध संघ की आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। आप भी इस पुण्यवर्धक कार्य में अपने परिवारजनों के जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ एवं पुण्यतिथि पर एक दिन की आहार व्यवस्था में अपना सहयोग देकर पुण्य का संचय अवश्य करें। 1,11,000 से अधिक राशि दान देने वाले परिवार का नाम शिलापट पर अंकित किया जाएगा और शिरोमणि संरक्षक कीर्ति स्तंभ बनने वालों का विशेष आरक्षण रहेगा। इस पुण्य के कार्य से शीघ्र जुड़कर अपना जीवन धन्य करें। और हाँ, पूज्य माताजी के मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर। कृष्णाथ भगवान की जय, बोले महावीर भगवान की जय। काम ऐसा करो, काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, कदम ऐसे बढ़ाओ कि निशान हो जाए। जीवन तो हर कोई जीता है, जीवन तो हर कोई जीता है। जियो ऐसे कि मिसाल हो जाए, जियो ऐसे कि मिसाल हो जाए। इंसान का जीवन स्वतंत्र है, इसीलिए इंसान को बड़भागी कहा गया है। इंसान को बड़भागी कहा गया है। इंसान उत्कृष्ट भी हो सकता है, निकृष्ट भी हो सकता है। इंसान ऊपर उठे तो भगवान हो सकता है और नीचे गिरे तो शैतान हो सकता है। ऊपर उठे तो प्रभु हो सकता है और नीचे उठे, नीचे जाए तो पत्थर हो सकता है। उसके अंदर स्वतंत्रता है। वो हिटलर भी हो सकता है, वो महावीर और बुद्ध राम भी हो सकता है। क्योंकि इंसान अपने परिणामों को जैसा बढ़ाता है वैसा बन जाता है, लेकिन वो कुछ अपने दायरे में सीमित हो जाता है। अपने आप को जो होना था वो नहीं हो पाता है और जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ बैठा है। आज हर इंसान शैतान हुआ बना बैठा है। हर इंसान अपने अंदर गिरावट, अपने अंदर पतन, अपने अंदर विभाव परिणतियों को लिए बैठा है। आपने देखा होगा, क्रोध करना हो तो तुरंत करता है, मान करना हो तुरंत करता है, मायाचारी करना तुरंत करता है, लेकिन अच्छाई करना हो तो सोचता है कल कर लेंगे। हमारे जीवन में हमें वास्तव में उत्थान की तरफ जाना है तो हमें पशुओं से भी ऊपर उठना है। आपने देखा होगा, पशु कभी भी पेट भरा हो तो शिकार नहीं करता है। पेट भरा हो तो वो देखता तक नहीं किसी की तरफ, क्योंकि उसे पता है कि भूख में ही किसी का शिकार करता है। आदमी इतना शैतान हो गया है कि जब पेट भरा हो तब शिकार को जाता है। जानवर अपनी जाति भाई के विरोधी नहीं होते हैं। ठीक है, कुत्ता भौंकता है, बाकी कौवे तक को देखो अपने लोगों को बुला बुला के खा लेता है। आदमी ऐसा है, किसी के खाते हुए को भी छीन लेता है। जिंदगी में जितना पतन हमने किया है उससे सिर्फ नरक निर्माण किया है, क्योंकि हम जीवन में जीते हैं लेकिन जीने का रहस्य नहीं समझ पाते हैं। और यही कारण है कि आदमी अच्छे नाम देता है और काम खराब करता है। धर्म के नाम पर हमने आज तक जितनी लड़ाइयाँ की हैं, धर्म के नाम पर हमने जितना खून बहाया है, जबरदस्ती की है, झगड़े बढ़ाए हैं, इतना और किसी के नाम पर नहीं बढ़ाया। हम देश उन्नति की बात करते हैं और काम करते हैं देश की अवनति का। कोई नेता देख लीजिए, जब नेता कुर्सी पर नहीं होता तो बहुत ईमानदारी की बातें करता है। जब तक वो सत्ता में नहीं आता है तब तक दूसरों को इल्जाम लगाता है, और सत्ता में आते ही ऐसा रोग, ऐसा नशा छा जाता है उस पर कि वो गलत काम करने लगता, वही काम करने लगता जो अभी तक निंदा कर रहा था जिन कामों की। क्योंकि सत्ता आते ही आदमी पथभ्रष्ट हो जाता है, या कहें पथभ्रष्ट व्यक्ति सत्ता में आ जाता है। एक सत्ता शासक भी है, जो सत्ता किसी के हाथ की नहीं, जो सत्ता सिर्फ अपने आप को बदलने से, परमात्मा के विचारों के साथ होने से मिलती है।
और वो सत्ता कौन सी है? स्वतंत्र की। आदमी एक सीढ़ी की तरह है जो चढ़ने के काम भी आता है और उतरने के काम आता है। चाहे अपने प्रेम को विकसित करे तो विशाल आकाश की तरह हो जाता है, और अपनी दुश्मनी को विकसित करे तो पाताल की तरह गंदा हो जाता है, नीचे हो जाता है, खाई में हो जाता है। हमने आज तक हमेशा सोते लोगों का साथ दिया है। जागे वो जो बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, कृष्ण हो गए, क्राइस्ट हो गए, लेकिन हमें जागते हुए लोग अच्छे नहीं लगते हैं। हम जागते हुए जब वो लोग थे तब हमने पूजा नहीं की उनकी, जब वो चले गए तो उनके नाम की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि वो आज नहीं है। हमें रोक टोक नहीं कर सकते हैं, वो हमें किसी गलत काम को नहीं रोक सकते हैं। फिर हम उनके मंदिर बनवा देते हैं और उनके मंदिर बनाकर पूजा करने लगते हैं। सारे जीवन को पूजा से वंचित रखकर उनकी पूजा करते हैं। हर साल नई बना लेते हैं, लेकिन हमारे पुराने विचार नहीं जाते हैं। पुराने विचार वो वहीं के वहीं खड़े रहते हैं और ज़्यादा गर्त में चले जाते हैं। आप देखिए, कल आपको किसी ने प्रेम किया, आज सोचते हैं आज भी करेगा। कल आपको किसी ने गुस्सा किया, आज आप वो अच्छे मूड में भी आए तो भी आप उससे यही आशंका रखते हैं लड़ेगा। आप ऐसा क्यों सोचते हो? क्योंकि अपने आप को बदलो, अपने जीवन को बदलो। जीवन बदलने के लिए मिला है। किसी व्यक्ति से कहो कि क्या कर रहे हो, बोले जीवन काट रहे हैं। अरे जीवन काट रहे हो? जीवन तुम्हें काट रहा है। मरघट में जाकर आदमी नहीं मरता, प्रत्येक क्षण अपने अंदर सांसों का निषेक गलत कामों में लगाकर मर जाता है। सुसाइड वो नहीं है जब आप पंखे पर लटक जाएं या नदी में कूद जाएं। सुसाइड वो है जो होने के लिए आए थे, अच्छा काम करने के लिए आए थे और नहीं करा, तो इसी ऊर्जा से हिटलर बन जाते हैं। आदमी एक दिन में 500,000 लोगों को मारता था, पूरे जीवन काल में उसने ऐसा किया। सोच के देखो, ये ऐसी ऊर्जा हमें बनाना है क्या? वो हिटलर था, वो मारता था, हम मार नहीं पाते तो भी मारने की योजना बनाते हैं, या खुद को या दूसरों को। हमें जीवन में अपने भिखारी पने को छोड़ना है। हमें जीवन में जिस दिन हमारी अपेक्षाएं खत्म हो जाएंगी उसी दिन हमारे जीवन में हमारा उत्कर्ष हो जाएगा, हमारे जीवन में विकास हो जाएगा, हमारे जीवन की सुंदर फुलवारी की तरह हो जाएगा। एक एक फूल हो तो फुलवारी नहीं कहलाती है। आप कहते हैं सिर्फ सुख हो, दुख नहीं हो, सिर्फ सम्मान हो, अपमान नहीं हो। अरे जहाँ अपमान भी है, सम्मान भी है, तकरार भी है, प्रेम भी है, दुराव भी है, लगाव भी है, वही संसार है। और वो संसार बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि भूख नहीं हो तो रोटी अच्छी थोड़ी लगती है। आप किसी से थोड़े दिन गैप रहे आपका तो आपको मिलने की इच्छा होती है। आप भी अपने जीवन में बहुत गैप हो गया आपके जीवन में, परमात्मा को भी एहसास क्या करो। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं सकती है, जिस प्रकार से समाज कोई व्यक्ति नहीं है, समाज समूह है लोगों का। इसी प्रकार से पेड़ों का समूह जंगल है, जंगल अपने आप में कुछ नहीं है। हमारा जीवन संघर्ष में नहीं हो, समाधान में हो, समर्पण में हो। समर्पण कैसा आएगा? तो नए साल पर हमें एक ही विचार करना है कि हम कपड़े नहीं, मन भी नया करेंगे। हम लोग नहीं, लोगों के व्यक्तित्व भी बदलेंगे, अपने आप को बदलेंगे। जो कल कह गया, जो साल निकल गया, साल दोबारा नहीं आता। मलयागिर की शमशीर पवन कल प्रातः समय में चली न चली, और कहते हैं मानव देह की भली घड़ियां कौन जाने, काल मिली न मिली। जिस तरनाई पे इतरात फिरत वो तरनाई बुढ़ापे में रही न रही, और कलिकाल कुठार लिए फिरता यमराज की मार झिली न झिली। यमराज की माल झिली न झिली, और भजले रसना प्रभु नाम जरा, तुरंत समय में हिली न हिली। जिस तरनाई पर इतराते वो कितने दिन की है? वो एकमात्र सपना है, पानी का बबूला है, एक दिन फूट जाएगा, फिर हाथ नहीं आएगा। जिस जीवन पर तुम लोग बहुत इतराते हो कि बहुत सुंदर लगते हो, कितने दिन सुंदरता रहेगी? ज़्यादा दिन नहीं रहेगी। सुंदरता हो, संपत्ति हो, परिवार हो, कुछ भी हो, ज़्यादा दिन नहीं रहता है। लेकिन सच्चाई, सादगी हो तो जिंदगी भर रहती है। पहले हमारी महिलाएं ब्यूटी पार्लर नहीं जाती थी, लेकिन उनके अंदर में ये इतना सौंदर्य था। हल्दी से हल्दी चढ़ाना, हल्दी लगाना, ये सब छोटे छोटे काम,
घरेलू नुस्खों से फ्री फोकट में अपना श्रृंगार भी हो जाता था, सुंदर लगती थी। और वो बचत का पैसा हमारे घरों में काम आता था। हमारे बुजुर्ग इतना जोड़ गए, इतना दे गए मंदिरों में कि आज हम उनकी सफाई भी नहीं करा पा रहे हैं। आज उन मंदिरों की देख रेख नहीं कर पा रहे हम लोग। तो आप भी चाहते हैं कि अपने जीवन में आप मंदिर जैसे बने, तो आज से ही अशुभ लोगों को, अशुभ बातों को अपने अंदर प्रवेश मत देने दो। तुम सालों की घटना याद की होते हो, महापुरुष आज की घटना भी आज ही भूल जाते हैं। उन्हें पता है कि चक्र चलता ही रहेगा। लोग कर्म पर दोष देते हैं, कभी भगवान पर दोष देते हैं। मैंने कि भगवान कोई का गलत चाहेगा क्या? एक तो सच पूछो कि वो बहुत ऊपर उठ चुके हैं, वो गलत तो सोच भी नहीं सकते हैं, उनके मन में आता भी नहीं, क्योंकि मन भी समाप्त हो गया। एक जैन शासन का परमात्मा ऐसा जिसकी देह भी अब नहीं रही, देहातीत हो गए। और उनके गुण ऐसे हैं जैसे सागर में पड़े रत्न हो, ना पानी निकलेगा ना गुण गिने जाएंगे, सिर्फ एहसास किया जाएगा। और एहसास भी ऐसा लगाव का हो जो हमारे जीवन को उत्कर्ष से भर दे। एक गांव में एक नास्तिक था और एक आस्तिक था, दोनों में झगड़ा होता रहता था। नास्तिक कहता था कि मेरी बात सच्ची है, आस्तिक कहता था मेरी बात सच्ची है। एक दिन लोगों ने कहा तुम सभा कर लो, सबके बीच में कर लो। रात भर सभा चली, लोग थक गए, लेकिन सुबह उल्टा हो गया, आस्तिक नास्तिक हो गया, नास्तिक आस्तिक हो गया बहस से। और समझिए समस्या वहीं क्यों ही खड़ी रही। आज हमारे घर की समस्याएं भी है, कोई मन से दबा देता है, कोई वचन से दबा देता है, कोई काया से दबा देता है, किसी का मुंह धन दे के बंद कर देते हैं, किसी को धमकी देकर बंद कर देते हैं। लेकिन मुंह बंद करने से सत्य तो बंद नहीं हो जाएगा। हमारे जीवन में सत्य बंद नहीं हो पाएगा का मतलब सत्य सत्य है, आज अपनाओ या कल अपनाओ। एक जैन शासन ऐसा जो मरने के बाद का इंतजाम भी करा देता है। और मरने के बाद का इंतजाम किसी जगह जाकर नहीं होता है, ना किसी बैंक बैलेंस में, ना बीमा कंपनी में, वो तो होता है अपने आप में। लोग कहते खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा। मैंने कहा ना खाली हाथ आया था ना खाली हाथ जाएगा, क्योंकि जाएगा तब भी पुण्य पाप की कमाई ले जाएगा, और आया था तब भी पुण्य की कमाई लाया था। आपने देखा होगा एक एक ठोकर से अच्छे अच्छे महापुरुष जो रागी थे, सत्ताधारी थे, सत्ता के पद के लोलुपी थे, वो भी एक झट्टल का लगता है, एक झटका लगता है तो संत बन जाते हैं। वाल्मीकि हो, अंगुलीमाल हो, और चाहे कोई भी हो, जितने संत हुए हैं उनके जीवन का सिद्धांत रहा है कि उन्हें अपने आप को बदला है। हम दूसरों को बदलने में लगे हैं, हम योजनाएं बना रहे हैं, योजनाओं से कहीं देश और परिवार चलता है क्या? योजना ही नहीं बनाएंगे, हम गलत के साथ नहीं देंगे और सच्चा का साथ नहीं छोड़ेंगे। नियम बना लो, सत्य जहाँ है हमारे पक्ष का आदमी, कहीं भी हम उसको अहमियत नहीं देंगे, क्योंकि आज ही छोटा सा बीज ऐसे दग्ध कर दो, वरना ये कसायों का पूरा कहते जंगल हो जाएगा। एक व्यक्ति से किसी ने कहा कि आप अपने परिवार के साथ आना, बोला आ जाऊंगा। आप ध्यान रखना, परिवार के साथ आ तो जाते हो लेकिन परिवार को साथ नहीं लाते हो। आप साधु के पास आ जाते हो, अपना मन तो घर पे ही छोड़ आते हो। और जो सदियों सदियों से सोया है उसको जगाने के लिए आधी रात में जगाना पड़ेगा हमें, आधी रात में जगाना पड़ेगा। क्या मतलब? लोग कहते हैं बुढ़ापे में धर्म कर लेंगे। हमने कही आस्था बचपन से जमाओ, आस्था जवानी में जमाओ। आस्था बार बार नहीं मिलती है, अपने जीवन में आस्था के प्रति जगाओ। हमारे आस्था और शास्त्रा कौन है? परमात्मा है, परमेष्टि परम ज्योति विरागो विमलाकृति सर्वज्ञो नादि मध्यंत सर्व शास्त्रो पला लेते हैं। कहते हैं कि धन्य जिन्होंने इस जीवन में कली काल में धर्म को आत्मसात किया है। और आत्मसात करना वस्त्र बदलना नहीं है, वस्त्र तो बदल सकते हो, मन कैसे बदलोगे? एक सेठ जी बहुत उदास थे, रात को नींद नहीं आ रही थी, पत्नी से पूछा कि कितने बजे? पत्नी ने कहा 3 बजे बन।
तो कहने लगा मुझे तो नींद नहीं आती। पत्नी ने कहा सो जाओ आराम से। बोले नहीं सो पाऊंगा, आखिरी दिन तक नहीं सो पाऊंगा। पत्नी ने कहा क्या हुआ? बोले मैंने कल हिसाब लगाया था, हमारी 7 पीढ़ियों तक का तो इंतजाम है, 8वीं का क्या होगा? पत्नी ने सुन रखा था कि एक फकीर रहता है पास में, वो संतुष्ट रहता है। पत्नी ने उसे घी बूरा आटा दे दिया और बोला कि उसके घर दे आओ, वो तुम्हें शांति का मार्ग बता देगा, कोई ना कोई मार्ग बता देगा कि तुम्हारी कमाई बढ़ जाएगी। और आपको पता धनपति लोगों को ये कह दो तुम्हें पैसा बढ़ जाएगा, वो चले जाते हैं। बड़े भिखारी हैं वो, छोटे भिखारी तो आटा दाल लेकर शांत हो जाते हैं। वो भिखारी ऐसे हैं कि अकल पर अकल नकल भी लगाए जा रहे हैं और उसके कारण विदेशी कंपनियों को अपना रहे हैं। तो जब उसने कहा कि तुम मन को भी ले आना, ध्यान रखना मन को लाना बहुत मुश्किल है, तो हमारे जीवन में हम मन को बदलें। सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध एवं करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार हैं। श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती सरिता जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। पाटोदी परिवार, कतरास। श्री सुशील कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, श्री अरिहंत ऑयल एंड जनरल मिल्स, तहसील रोड, जगरांव, पंजाब। श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। पांड्या परिवार, डेह, जिला नागौर, राजस्थान। प्रतिष्ठान सुगनचंद फूलचंद पांड्या, डेह, जिला नागौर, राजस्थान। सेठी फ्लोर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन में अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में कई वर्षों से चतुर्विध संघ की आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। आप भी इस पुण्यवर्धक कार्य में अपने परिवारजनों के जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ एवं पुण्यतिथि पर एक दिन की आहार व्यवस्था में अपना सहयोग देकर पुण्य का संचय अवश्य करें। 1,11,000 से अधिक राशि दान देने वाले परिवार का नाम शिलापट पर अंकित किया जाएगा और शिरोमणि संरक्षक कीर्ति स्तंभ बनने वालों का विशेष आरक्षण रहेगा। इस पुण्य के कार्य से शीघ्र जुड़कर अपना जीवन धन्य करें। और हाँ, पूज्य माताजी के मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर।